जय हिंद साथियों, माय नेम इज़ समीर आलम। रोजगार विद समीर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इससे पहले हमारा जो है क्लास हो चुका है। तो आज जो हमारा 3rd नंबर क्लास रहने वाले, जो 100 से लेके 150 तक क्वेश्चन चलने वाली है, ठीक है। तो जीके जीएस अभी जो हमारा हिस्टोरी पार्ट चल रहा है साथियों, और ये बुक जो है कॉम्प्लीट सोल्यूशन चलने वाला है। तो आप लोग जो रोज़ शाम जो है 7 बजे क्लास पे जुड़ना ना भूलेगा साथियों। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो साथियों, इससे पहले हमारा 100 क्वेश्चन हो चुका है। आज जो हमारा 101 से लेके क्लास क्वेश्चन शुरू रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि मोहनज शासक अशोक की मृत्यु कब हुआ था। तो इसका जो मृत्यु हुआ था ये 232 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो मोहन शासक अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में जो है हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सम्राट की किस सम्राट ने युद्ध के 3 के बाद विजय प्राप्त प्रत्येक कर दिया था, ठीक है। तो वो कौन थे? वो हमारा अशोक थे, ठीक है। अशोक थे। तो उसके बाद जो है अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित हार कर युद्ध की 3 तिथि का त्याग कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यमुना शासक में से किसने मौग्रंथिक के चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में भेजा गया था। तो वो कौन था? सेल्यूकस न्यूटन था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पॉइंट को देख लेते हैं कि मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, जिसके मौर्य इंडिका के नाम से मौर्य इंडिका इतिहास की जानकारी प्राप्त हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोट यमुना शासक की पराजित किया था, ठीक है। उसके बाद जो है सेल्यूकस निकोट ने अपने राजदूत मगधनीज को चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाले यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था, जिसका वितक मौर्य काल का एवं एक सम्मुख शास्ता है। तो वो कौन था? वो था मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था, ठीक है। इसका पॉइंट देखेंगे मेगास्थनीज के बारे में। तो मेगास्थनीज ने अपने भारत प्रवास के दौरान इंडिका नामक ग्रंथ की लिखी थी। उसमें मेगास्थनी ने भारतीय समाज के 7 जातियों में विभाजित किया था। एक था देशानिक, एक दूसरा था किसान, तीसरा था असौरी, चौथी था शिल्पिका एवं 5वीं था सैनिक युद्ध, और 6वीं था निरीक्षण, 7वीं था सभासद था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यूनानी राजदूत ने चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार की अपनी यात्रा को दौरान अपने अवलोकनों लिपि युद्ध किया था? तो वो कौन था? वो था हमारा मेगास्थनीज था, ठीक है। उसके बाद इसका पॉइंट को देखने वाले हैं, यूनानी शासक सेल्यूकस निकोटन ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसके बाद जो है मेगास्थनीज ने मौर्य दरबार में काफ़ी समय व्यतीत किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में शुल्क व्यवस्था का स्थापना कौन था? तो ये था पुरोहित था, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में जानेंगे, शुल्क व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। जैसे शुल्क व्यय का स्थापना पशु शुल्क ने किया था। शुल्क व्यय का अंतिम शासक देवभूमि था। शुल्क व्यय का शासनकाल अवधि वर्ष 150 से 75 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अंतिम शुल्क शासक की हस्त उनके मित्रों ने किसके
शताब्दी में किया था। तो कौन थे? वो था हमारा पहली शताब्दी पूर्व में किया था। ठीक है, उसके बाद जो है शुल्क वंश की अंतिम शासक देवभूमि था, जिसकी हत्या लगभग 75 ईसा पूर्व में पहले शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है कि इसका जो पॉइंट है, इसका पॉइंट है कि और एक पॉइंट बाकी है। ठीक है, ये है कि मैं इसके मित्रता बात वासुदेव ने कर दिया। दोनों मगध पर एक एवं राजवंश उसके बाद जो है वंशों की स्थापना की थी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है सुग वंश का स्थापना पुष्यमित्र सुग ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राजवंश मौर्य साम्राज्य का उपाधिकारी बना था? वो था सुलुक था। कौन था? सुलुक था। इसका पॉइंट को देखेंगे। पुष्यमित्र सुग ने 150 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट वसुदत्त की हत्या करने शुल्क वंश की स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद शुल्क वंश ने लगभग 110 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है अंतिम शुल्क शासक की मृत्यु के बाद में कौपन वंश की स्थापना किसने किया था? वो था वासुदेवी था। ठीक है, नेक्स्ट है शुल्क वंश के अंतिम शासक देवभूमि की हस्तक लगभग 75 ईसा पूर्व में इसने मातृ वासुदेवी ने करने बनकर वास की नींव डाला था। ठीक है, उसके बाद कर्णिक को लगभग 145 वर्ष तक शासक किया था। ठीक है, उसके बाद कर्ण वंश के अंतर्गत केवल 4 शासक थे। एक थे हमारे कौन थे? एक थे वासुदेव थे, उसके बाद भूमि मित्र थे, उसका नारायण जी थे, उसका जो सुरसाम थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य शासक की स्थापना किया था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य समाज की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से ने वह वंश के अंतिम शासक धनारन के पराजित करने के लिए किया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है भारत में शास्त्रवाद वंश का स्थापना निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सिमुक था। उसके बाद जो है 7 वंशों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाला, जैसे 7 वाहन वंश का स्थापना सिमुक ने था। ठीक है, 7 वाहन वंश की राजधानी पाठान प्रतिष्ठान थी। 7 वंश की राजकृत भाषा प्राकृतिक थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 7 वंश देश भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, तो कौन था वो जो शक्तिशाली राजवंश था? वो था हमारे दक्षिण में था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे एंड देखने वाले हैं कि 7 वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाले, जैसे संस्थापक सिदुक था। ठीक है, उसके बाद 7 वंश का प्रथम व्यवसाय शासकगण प्रथम था। उसके 7 वंश का सबसे महान शासक गौतम मित्र संकरण थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 7 वहन व्यवस्था शास्त्रिक मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र आधे एवं कर्नाटक दक्षिण भारत के क्षेत्र में थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है भारतीय श्वेता में किस ईरानिक मूल के सुमुख को सार्क पहलवान के नाम से जाना जाता था? वो था पथियान को जाना जाता। ठीक है, तो पथियान लोगों का मूल निवास स्थापना ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत का शुल्क के अवधि को बाद प्रांतिक लोगों का आधिपत्य हुआ था। ठीक है, भारत में प्रांतिक साम्राज्य का वास्तविक स्थापना डिमोडेस प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में लक्षिम को आसपास किस समूह को लगा बसा था? वो था
कृपास था। उसके बाद जो है भारत के कुपांस वंश का स्थापना कुलुज कफिस था। कनिष्क कोपुंस वंश का महानत शासक था। उसके बाद जो है भीम कॉडफिसंस को भारत का कुपांस शासक वास्तविक स्थापना माना जाता था। इसने सिंधु नदी पर करने शासित एवं पंजाब पर आने अधिकार कर लिया था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रसिद्ध शासक कनिष्क डैश वंश को थे। कौन थे? कृपन थे। ठीक है। उसके बाद जो है कृपन वंश को अन्य प्रमुख शासक थे जैसे भीम कॉडफी कुजलू कॉडफिस वास्तविक हुबिक वासुदेव थे। ठीक है। उसके बाद जो है प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि मनुष्य को शारीरिक में 360 हुड्डिक हुआ था? तो वो था कौन थे? वो जो था हमारे चक्कर थे। कौन थे? चक्कर थे। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट को देखने वाला है प्राचीन काल में प्रसिद्ध चिकित्सा चक्कर ने अपने पुस्तक चक्कर साहित्यिक में मनुष्य के शारीरिक में 300 हड्डिस का उल्लेख किया था। उसके बाद जो है आयुर्वेद का आचार्य करके पुष्प वंश का महात्या शासक कनिष्क के दरबार में राजवंश हुआ था। ठीक है। उसके बाद जब मौर्यों को पतन के लेकर गुप्त के उत्थान दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक की अवधि को भारतीय इतिहास में डैश को रूप में माना जाता था। तो क्या माना जाता था? उसको जो है औद्योगिकरण कहा जाता। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वह सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था जो गिरना में अपने शिलोखन को लेकर जाना जाता था? वो था कौन था? वो था रुद्रदामन था। ठीक है। उसके बाद जो रुद्रदामन था नेक्स्ट है शोकों के संबंधी प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम को विशेष में गिरना जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो गुरु दामन प्रथम सांस्कृतिक का बड़ा प्रेमी था जिसने ही विशुद्ध सांस्कृतिक भाषा को गिराने का जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। उसके बाद जो है चंद्र दामन प्रथम ने सुधा हाली गुजरात का चौकीदार किया था। ठीक है। उसके बाद जो है सुदर्शन झिली का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्यता काल में श्रीराम माघ का नियंत्रित किया था? वो था किशन था। उसके बाद जो पॉइंट को देखने वाला है किशन वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे किशन वंश की स्थापना कुलुज कॉडफिस था। किशन वंश का महत्व शासक कनिष्क था। माती कला की मथुरा तथा मागध सोल का जन्म कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क ने शिलोक माघ नीच से रोग जाने वाली पर नियंत्रित किया था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है मौर्योत्तर काल का डैश में पुरुष और महिला थी जिसने पास जमीन नहीं था? वो कौन था? दास कर्मकार था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट को देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है, पॉइंट नहीं है इसका। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना किया था? वो था हमारे पुष्यमित्र था, ठीक है। उसके बाद इसका पॉइंट को देखना है, शुंग वंश के संबंध कुछ क्वेश्चन को देखने जैसे स्थापना थे पुष्यमित्र शुंग थे, स्थापना वर्ष 150 ईसा पूर्व था। अंतिम मौर्य शासक बहुदत्त के हस्तकरने पुस्तकी शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। उसका शुंग वंश के अन्य प्रमुख शाखा जैसे अग्निमित्र, वसुमित्र तथा देवभूमि आदि थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है डैश जो कनिष्ठ के दरबार में रहने थे ने बुद्ध जानवी जानकारी थी, तो वो कौन थे? अवघोष थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो कनिष्क के दरबार को अशोक नागार्जुन वास्तुमिक चक्कर तथा पादस जैसे विदास रहते थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गादर कला शोक स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित हुआ था? तो वो था कुपंस था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कुपन वंश के महत्व शासक कनिष्क को शासनकाल में कला का संबंधित दो वास्तविक शिलालेख का विकास हुआ था, जिसको जो कि निम्नलिखित में थे। एक थे गाधर कला शिलालेख, दूसरे थे मधुरा कला शिलालेख थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त तो प्रथम की पत्नी थे? वो थे कुमार देवी थी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाले हैं। चंद्रगुप्त वंश की सांस्कृतिकशाली शासक थे, उसको चंद्रगुप्त वंश का वास्तविक स्थापक थे। उसके बाद जो है महाराज जान-धीराज की उपाधि को विशुद्ध थे। उसके बाद जो गुप्त पर्वत का पार भक्त थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है लिच्छवी राज्य की 4 कुमारी देवी के साथ विवाहित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्र में शोक को पश्चिमी करने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, ठीक है। तो वो कौन थे? वो थे हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पॉइंट को देखने वाला है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अन्य उपाधि विक्रमादित्य परम भावन आदि थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि महेशदार दीत क्षेत्र मदन आदि थे। चंद्रगुप्त की उपाधि कविराज पति तीर्थ पराक्रमिक आदि थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है महाराजा धीरजन की उपाधि से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम थे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हर्षवर्धन द्वारा कितने प्रसिद्ध नाटक लिखा गया था? ठीक है, तो 3 लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने सबसे 3 सांकेतिक नाटकों को रचना किया था। एक था प्रियदर्शिका, दूसरा था रत्नावली, तीसरा था नागानंद था, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रशासन में निम्नलिखित प्रयोग शांति का इस्लामाबाद स्वतव का रचयिता कौन थे? तो वो थे हरिघोष थे। कौन थे? हरिघोष थे। उसके बाद इस हरिघोष के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो हरिघोष द्वारा रचित प्रयोगीय पशुशाला में गुप्त थे। शासक चंद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विचलित करने वाले बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन
मुखरिया को किस राजा ने दावा किया कि उसने ऊपर से बाद को गुप्त के हराया था? तो वो कौन था? सौरभमन थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मुखिया वंश को सम्मुख शासक कौन थे? आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, उसके बाद जो है गवर्मेश थे, उसका जो है ईशान ब्रह्मन थे, उसका अवति ब्रह्मन, सर्व ब्रह्मन थे। ठीक है, उसका जो प्रवृत्ति गुप्त की जानकारी को सम्मुख क्षेत्र, अफस का खेल, देवनाक, उसके बाद शाहाबाद आरा बिहार का लेख था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है उसके बाद 129 नंबर क्वेश्चन है कि मोखली मूलत सहायता शासक थे जहानाबाद में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र में एक संस्तभ साम्राज्य स्थापना किया था? ठीक है, तो वो था पश्चिम बंगाल, गंगा मैदान था। ठीक है, उसके बाद जो है इसका पॉइंट को देखने वाला है कि मोखरी मूलत शासन थे जिसने बाद में पश्चिम गंगा मैदान क्षेत्र में सर्वोच्च साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर। मुखरिया ने पूर्ववर्ती गुप्त को बराबरी करने के लिए किसने उपाधि का अनुकरण किया था? तो वो था महाराजा जगदीराज थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है मुखरिया को पूर्ववर्ती गुप्त के बराबर करने के लिए महाराजा जगदीश राज की उपाधि का अनुकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तबुद्धन ने नर्मदा नदी पार करने दौकर की और बढ़ने का कौशल की तक चालुकरण नरेश डैश ने उनके शोक किया था? वो कौन थे? वो था पुलकेशी द्वितीय थे। ठीक है, तो इसका पॉइंट को देखेंगे। चालुक्य वंश के पत्यारी शासक पुलकेश द्वितीय ने हस्तबुद्ध के नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसका उल्लेख एलोक अभिलेख में मिला था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डैश द्वारा 5वीं शताब्दी में किया था? वो कौन था? कुमारगुप्त था। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने नर्मदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ द महायान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसके शोक उपलेख के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो वो था हमारे समुद्रगुप्त को जो है कहा जाता था। ठीक है, तो समुद्र इतिहास विष्ट रीसम का समुद्रगुप्त उसके सोम का उपलेख के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 134 नंबर, हस्तबंधु और पुलकेशी द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पे जो है हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका पॉइंट को देखने वाला है कि हस्तबोधन और पुलिकोत द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पे युद्ध हुआ था। इस युद्ध
हस्तबोध ने पराजित झिली पड़ी थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हस्तबोध को दरबार कवि और हस्तचरित्रों के लेखक थे। ठीक है, तो वो थे बाण भट्टर थे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट है बाण भट्टर की सम्मुख रचना हस्तचरित्र एवं कादम्बी राज लेखक के महिपाल एवं महातपाल प्रथम देने के साक्षर प्रदान किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राजशेखर की सम्मुख रचना कायलो मीमांसा थे। ठीक है, उसको जो है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय को दरबार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है आर्यभट्ट की सम्मुख रचना आर्यभट्ट एवं सूर्य सिद्धांत थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है समुद्रगुप्त ने दक्षिण पूर्व के कितने शासक को पराजित किया था। ठीक है, तो वो थे 12 थे। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि समुद्रगुप्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाला। जैसे समुद्रगुप्त ने दक्षिण पूर्व के विजय के लिए 3 नीति अपनाया था। ठीक है, एक नीति था समुद्रगुप्त की प्रथम उपाधिकारी थी। ठीक है, उसके बाद जो है समुद्रगुप्त का दरबार को भी हरिश्चंद्र थे। ठीक है, जो समुद्रगुप्त को उनके जिसके पर वर्णित बजाने हुए दिखाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी पास्तिक की खुदाई किया गया था। वो चंद्रगुप्त की जो है खुदाई किया गया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त ने दरबार कवि हरीश दरबार रचित प्रयोग प्रशस्तित इलाहाबाद पास्तिक सत्य व लेखक के संत सोखल को समुद्रगुप्त ने विजय अभियान का उल्लेखित वर्णित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने हस्तबोध के दरबार में बहुत समय बिताया और उनके जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। तो वो कौन थे, हन साग थे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जीनी यात्रा हसन ने अपना ग्रंथ से युग के नाम से लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट भी बाकी है हस्तबोध के दरबार में बाण भट्ट एवं मयूर नामक सम्मुख विद्वान भी रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कालिदास रचित नाटक अभियान शकुंतलम शाकुंतलार और राजा डैश प्रेम थे। कौन थे, हसद थे। ठीक है, उसके बाद जो है पॉइंट देखने वाले कालिदास रचित नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक डैश सम्राट के शासक के जैस सम्राट के शासक ने भारतीय संस्थाप का स्वर्ण युग कहा जाता था। किसको कहते, गुप्त को जो है कहा जाता। तो गुप्त सम्राट का शासनकाल एवं साहित्य की दृष्टि से भारतीय सभ्यता का स्वर्ण काल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापना काल में संबंधित नहीं था। वो था उद्दीपिका जो शब्द है ये जो है नहीं था। ठीक है, उसके बाद जो है भारत में मंदिर स्थापना काल को सम्मुख सूर्यक निम्नलिखित है जो दोबिर नागर में बसंत था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध सगम साहित्य से था। वो था मदुरई में था। ठीक है,
उसके बाद जो नेक्स्ट है मगध साहित्य प्राचीन भारत काल में जिन संगम ग्रंथ की रचना हुआ उसने मगध साहित्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे परिया राजवन को सरक्षु में कुल 3 संगम आयोजित हुआ था। एक है प्रथम संगम, जैसे अगस्त्य ऋषि के अध्ययन क्षेत्र में मदुरा में था। द्वितीय संगम अगस्त क्षेत्र में अध्ययन क्षेत्र में कपाटपुरम में था। तृतीय संगम जो है नौकरी के अध्ययन क्षेत्र में मेहूर में था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम काल में दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर जिनमें दास के शामिल होने थे को डैश के रूप में जाना जाता था। तो उसको क्या कहा जाता था? ठीक है, उसको जो है कोडिया और आदिम कहा जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कहती है कि चाल अभिलेख के अनुसार विश्वविद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था? तो उसको जो है सला भोग कहा जाता था। ठीक है, तो बेलोंगा गोर वंश किसान रवासी की भूमि थी। ठीक है, उसके बाद बौद्ध देश ब्राह्मण की 2 ग्रंथ भूमि थी। उसका जो सला भोग सोस्टिक प्रोजों के लिए 2 गया भूमि था। उसका जो देवदान मंदिर को 2 भाग भूमि थी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है कि चोल काल को दौरान मुद बेल और आर्यन डैश के उपाधि थे। कौन थे? वो थे हमारे धनी भू स्वामी थे। ठीक है, उसके बाद जो है रवि कृति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक के प्रकाशित के रचना किया था? ठीक है, तो वो था हमारे पुलकेशियन 2 था। ठीक है, उसके बाद जो है रवि कृति का संबंधित एहोल अभिलेख से भी है। यह चालुक्य सब वंश के राजा पुलुकोस 2 का दरबार कवि थे। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है कोनोक का सूर्य मंदिर कहाँ स्थापित था? वो था उड़ीसा में था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है कोनोक का सूर्य मंदिर गागर शोल्क में निर्माण है। इसका निर्माण गंगा वंश के प्रसिद्ध शासक नरसिंह देव ने किया था। ठीक है, उसके बाद जो कोलोक्स का सूर्य मंदिर लाल बहु पत्थर एवं गिनागा से नियमित है। इस मंदिर का वर्ष 184 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थान सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताजपुर का जैसन मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता से संबंधित है? वह भगवान जो है शिव से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताबजू तोजन का राजा जोरवर मंदिर बेसुल मंदिर का निर्माण राज प्रथम के करवाया था। यह मंदिर दरिद्र शिलोक काल की उत्तम कृत्रिम थी। उसके बाद राजगो मंदिर वसुदेव
मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भगवान शिव से समर्पित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बक्टा राजवंश के स्थापक थे? वो था विधो शास्त्रिक था। ठीक है, उसका बाटक राजवंश के स्थापना विश्वविद्यालय थे, विधो शास्त्रिक थे। ठीक है, पेबरसेन प्रथम एवं पेबरसेन द्वितीय बाकाट राजवंश के प्रमुख शासक में से थे। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, किस वंश के शासक ने 999 में केदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था? वो था हमारे चंदल थे। ठीक है, इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखने वाले हैं, जैसे कि चंदल वंश के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे स्थापना ये हुआ था, कहाँ पे हुआ था? 9वीं शताब्दी में नुनुर दारा में हुआ था। राजधानी कहाँ थे? मुजरा था। उसके बाद जो है चंदेल वंश का अंतिम शोकिला शासक परमन था। ठीक है, उसके बाद जो चंदेल वंश के दौरान निर्माण सम्मुख मंदिर केदारनाथ महादेव मंदिर के विश्व चंद्रभूमि मंदिर था। तो साथियों, आज हमारा क्लास यहीं से विराम होता है। नेक्स्ट क्लास पे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जो तो उस पर जुड़ जाना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा और इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग भेजेंगे तो जल्दी जो आप लोग को पूरा का पूरा बुक का PDF मिल जाएगा साथियों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।